सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मंजरी जी, देखो वातावरण में श्रद्धा और भक्ति का रंग तो बिखरा ही हुआ है। बिल्कुल बिखरा। साथ ही साथ मीठी मीठी खुशबू भी है। बिल्कुल मीठी खुशबू भी है, साथ में धूप की और अगरबत्ती की भी खुशबू है, फूलों की भी खुशबू है मंजू जी। बिल्कुल, जिधर देखो उधर ही नजर पड़ रही। तो द्वार पे इतनी अच्छी सजावट है, फिर अंदर झांक लेते हैं तो वहां पे भी अच्छी सी सजावट दिख रही है। तो बस ये कि सब जगह आज गणेश चतुर्थी की धूम है। हाँ, घर घर गणपति जी पधारे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं बहुत सारी। तो आज के हमारे जो विषय हैं उनमें गणेश चतुर्थी पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ बच्चों के मुख से जो रोचक बातें निकलती है, कई बार वो इस तरह से बोलते हैं कि बड़ी हंसी सी आ जाती है। कई बार तो लोगों के बीच वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है और हंसी भी आती है। हंसी भी आती है क्योंकि उम्मीद नहीं होती कि वो ऐसी बात कहेंगे और उनके प्रश्न भी बड़े रोचक होते हैं। तो इस बारे में भी बात करेंगे और हमारे जो सखियां हमारे श्रोता बंधु हैं ये भी अपने यादें साझा करेंगे कि कब कैसा उन्होंने बच्चों के संग में ऐसी बातों को महसूस किया। और गीत मंजरी में हम बात करेंगे बांसुरी की। हाँ, बांसुरी एक बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र, और जब बांसुरी की तान हमारे कानों में पड़ती है, मीठी मीठी तान, तो कहीं हम खो से जाते हैं। बिल्कुल। तो आज ऐसी ही तान हमारे कार्यक्रम में भी होगी और इसी के साथ कमल ककड़ी के जो फायदे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे ये जो कमल ककड़ी बहुत कम खाई जाती है ना, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी जो मिली है वो हम आपके साथ साझा करेंगे और क्यों खानी चाहिए ये आपको बताएंगे। जी जी। तो आज गणेश चतुर्थी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र द्वारा भगवान गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु हमारे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करें, अपना आशीर्वाद और कृपा हम पर बरसाएं। आज से गणेश उत्सव सभी जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और विशेष तौर पर, वैसे तो पूरे देश में ये मनाया जाता है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसकी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर और कई पंडाल सजाए जाते हैं। और मुंबई में तो ऐसी मुंबई और महाराष्ट्र में तो जगह जगह पर ऐसे पंडाल बनाए जाते हैं। बड़े बड़े गणपति की जो मूर्तियां हैं वो प्रतिष्ठापित की जाती है और उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धा और भक्ति से उन्हें मंजू जी प्रणाम करते हैं। जी, और कल जब निकल रात में जब सब गणपति ला रहे थे तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। तरह तरह की सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां थी जिससे मतलब मन एकदम खुशी से भर रहा था। और हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी थी, कभी तेज हो रही थी तो कभी धीमी। तो लग रहा था कि ये जो प्रकृति है, ये जो बादल है, ये बारिश है, ये भी भगवान के स्वागत के लिए एकदम आतुर हो गए हैं, बरस रहे हैं। और पूरा वातावरण एकदम बढ़िया हरा भरा मस्त कर दिया था। तो बड़ा अच्छा लगता है आज के। लेकिन मंजरी इसमें एक बात और भी विचार करने वाली है कि बारिश काफी कई बार बहुत तेज भी हो रही थी बारिश, लेकिन इस बीच भी लोगों का जो उत्साह था वो ज्यों का त्यों बना हुआ था और बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उन्होंने गणेश जी का जो है स्वागत किया। तो ये बात हमारे मन में जरूर। अबीर भी खेल रहे थे, रंग भी खेल रहे थे, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। और इसके लिए लोग इस उत्सव के लिए बच्चे जो है जो बजाते हैं ड्रम वगैरह वो बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कई महीनों से लगातार उसका अभ्यास करते हैं। और भाई आज के दिन तो घर में सब जो लोग गणेश जी के पूजन के स्वागत के लिए सब लोग एकदम तैयार होंगे और कर रहे होंगे। और तरह तरह के देखिए आज के दिन भगवान को फूल तो चढ़ाए जाते हैं, साथ में नैवेद्य है, भोजन है, प्रसाद है, वो भी बहुत चढ़ाया जाता है, लड्डू से लेके जितनी तरह की मिठाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन भगवान को तो भाई मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक भी बड़े तरह तरह के चढ़ाए जाते हैं बना करके। और मुझे याद है कि एक बार आपने मोदक बहुत सारे बताए थे हमारे प्रोग्राम में। जी, तो इस तरह से गणपति का उत्सव बहुत से बनाया जाता है। और इको गणपति जिसे कहते हैं उसकी बनाने की भी बहुत है। सब लोग जोर देते हैं कि कोई मिट्टी से बनाता है गणपति, कोई फूलों से बनाता है, कोई फलों से बनाता है, कोई मेवों को भी इकट्ठा करके सजा के आपस में रख के भी गणपति बनाते
मनाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी पहल है। पर्व त्योहार वो तो हम अपनी जगह होते ही हैं, मनाते ही हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ, लेकिन साथ ही साथ अगर पर्यावरण और प्रकृति का भी ध्यान रखा जाए तो और भी अच्छा होता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं मंजरी कि सजावट के लिए भी कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि थर्मोकोल, प्लास्टिक, बहुत ज्यादा मात्रा में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, त्योहार जब आके चला जाता है, लेकिन उसके बाद ये इन चीजों का जो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो आप त्योहार जरूर मनाएं, पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आप डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं, वो ऐसी वस्तुओं से करें जो त्योहार के बाद प्रकृति में घुल मिल जाए और किसी तरह का किसी को भी कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। और देखिए हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है कि सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपया जाची सर्वांगी सुंदर उटी सिंदूरांची कंठी झलके माला मुक्ता फड़ांची जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। बिल्कुल, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाती है, ऐसे देव को हमारा सादर नमन है, प्रणाम है। और 10 दिनों तक पूजन होती है और घरों में जो है गणपति लाए जाते हैं, जिसकी अपनी सुविधा के अनुसार से लोग 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के गणपति घर के अंदर लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं। तो जैसी जिसकी सुविधा होती है, लेकिन मंतव्य एक ही होता है कि श्रद्धा, भक्ति, प्रार्थना, आराधना की। जय जय गणपति जय जय गणेश, जय जय गणपति जय जय गणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, जय जय गणपति जय जय गणपति जयति गणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जननी गिरिजा जनक महेश, जननी गिरिजा जनक महेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश। पूजा होती प्रथम तुम्हारी, दोष पाप और संकट हारी, पूजा होती प्रथम तुम्हारी, दोष पाप और संकट हारी, जयति गजानन जय सर्वेश, जयति गजानन जय सर्वेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश। लाभ और शुभ के तुम दाता, तुम हो विद्या बुद्धि विधाता, लाभ और शुभ के तुम दाता, तुम हो विद्या बुद्धि विधाता, निर्मल बुद्धि करो अखिलेश, निर्मल बुद्धि करो अखिलेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश।
के तुम हो स्वामी, देव नमामि नमामि नमामि। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, देव नमामि नमामि नमामि। सबके विघ्न हरो विघ्नेश, सबके विघ्न हरो विघ्नेश। जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश। जननी गिरिजा जनक महेश, जननी गिरिजा जनक महेश। जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश। जय जय गणपति जय जय गणेश, जय जय गणपति जय जय गणेश, जय जय गणपति जय जय गणेश। जय जय गणपति जय जय गणेश। सिद्धि विनायक जय करुणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, ओ सिद्धि विनायक जय करुणेश। सिद्धि विनायक जय करुणेश। जय जय गणपति जय जय गणेश, 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 जय जय गणपति जय जय गणेश। तो गणपति जी की आराधना करते हुए ये जो भक्ति गीत हमने सुना। एक हमारे श्रोता लिखते हैं मंजरी कि गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं, समस्त जीव जातियों के स्वामी हैं, इसलिए प्रथम पूज्य हैं। जल से ही जगत और जीवन की सृष्टि हुई है और जल ही जीवन का आधार है। गणेश जी जल की भांति निर्मल, पारदर्शी और तृप्ति दाता है। गणेश जी सिखाते हैं कि जिसका जीवन जल की तरह तरल, सरल, निर्मल और सतत प्रवाहित होता है, वही सबको तृप्त अर्थात संतुष्ट रख पाता है। वे विनायक हैं और जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि की राह दिखाते हैं। अतः मंगल मूर्ति के स्वरूप, वाणी और लीलाओं से मिलने वाली दिव्य प्रेरणाओं को ग्रहण कीजिए और जीवन को आनंद मंगलमय बना लीजिए। आप सबको गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक संदेश और है कि लिखते हैं कि इस दिन ज्ञान और धन के देवता भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाते हैं और गणेश चतुर्थी सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। बिल्कुल, और तो मनाए, लेकिन हाँ देखिए, अभी हमने बात की जल के देवता की, तो जल भी हमारा शुद्ध बना रहे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और अब देखिए, इस कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स जी, तो स्वागत करते हुए सभी का एक कमेंट पढ़ते हैं कि लिखते हैं हमारे श्रोता कि नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, इस गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहें। कितनी प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। और बहुत सारे श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि घर में ही वो अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और उन पे कलर वगैरह करते हैं, उनकी सजावट करते हैं और घर की बनाई हुई उन्हीं मूर्तियों की वो स्थापना करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल, सीखते भी हैं, बच्चे भी सीखते हैं और बड़े तो बनाते ही बनाते और हैं। इससे जब हम घर में मिट्टी ला करके बनाते हैं और घर में ही रंग वगैरह करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रकृति भी बची रहती है। मतलब हम ऐसी चीजों से बचे रहें जिससे कि हम मूर्ति बनाए लेकिन उससे प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना। घर में बनाकर स्थापना करना ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल तो सही बात है। ऐसा ही चलता रहे और हम इस तरह से अपने त्योहार मनाते रहें और एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं करते रहें ताकि सब लोग जो है सुख और शांति से रहें। और मंजू जी एक संदेश और है, वो पढ़ लेते हैं कि लिखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले श्री गणेश जी की स्थापना कर विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना की जाती है कि
काम बिना विघ्न पूरा हो जाए। और पिछले 4 साल की तरह आज सवेरे हमारे घर में सूरत में श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना हुई और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति जिसने बनाई वो हमारा पोता है जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। हर साल वो ही बनाता है। पिछले 8 दिन से बना रहा है। कलर वगैरह करने के बाद कल देर रात जाकर वस्त्र और मुकुट पहनाकर बप्पा को आसन पर बिठाया गया और साथ में आसन पीठ की रोशनी से भी सजाया गया। इस कार में उसके माता पिता ने, उसके अलावा उसका जो उनके जो बड़े पोता है उसने भी उसकी मदद की और 5 दिन तक पूजन अर्चन वो सब करेंगे साथ में मिलकर। और उसके बाद जैसे पूजा की जाती है विधिवत आगे का प्रोसेस होता है वो करेंगे। लेकिन अभी तो हमें गणपति जी की कई दिनों तक पूजा करनी है लगातार। और बच्चों को भी ईश्वर का स्वरूप माना जाता है ना मंजरी। और बच्चे जब ऐसी कलाकारी करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, और बच्चों के मुख से निकली हुई जो बातें होती है, तुतली तुतली जो बातें होती है, कई बार तो बड़ी मीठी मीठी बातें, कई बार वो शरारत भरी कोई ऐसी बातें कह जाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे भी इतना सोचते हैं। सही बात है। बच्चों की जो सोचने की उड़ान है वो वहां तक है। हम बच्चों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे बच्चा है समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब वो कुछ बातें बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं, बच्चे पूरी तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं और उनकी जो विचार करने की उड़ान है बहुत आगे तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं ना कि जैसे कोई त्योहार है तो भाई एक ऐसी बच्चा था वो अपनी मौसी के साथ गया बाजार कि उसे बंदूक लेनी थी। उसने कहा मुझे गन लेनी है छोटी पटाखे चलाने वाली। तो उन्होंने कहा ठीक है दिला देंगे कोई 20-25 रुपए की। वहां गया तो भाई उसको तो बड़ी महंगी वाली पसंद आ गई। तो उसने बोला कि मतलब ये तो मुझे तो यही लेनी है। तो मौसी ने कहा नहीं महंगी ये मत लो। तो बोलता है नहीं, तो बोलता है जितनी महंगी है तो आपके पास पैसे नहीं क्या? तो बोलती मेरे पर्स में तो इतने पैसे नहीं है। तो बच्चा इतना मजेदार है, वो बोलता है कि अरे तो इतना बड़ा पर्स लेकर क्यों चलती हो? मतलब अब क्या करें दुकानदार के सामने। अब उनको उतनी बड़ी वो गन लेनी पड़ी है कि अगर पर्स बहुत बड़ा है तो पैसे भी बहुत सारे होंगे। और उन्हें वैसे इन बातों से कुछ मतलब भी नहीं होता है कि ये कितने पैसे, कि उनका मन किस चीज में रम गया है, कौन सी चीज अच्छी लगी, ये बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बड़े एकदम साधारण तरीके से वो कह देते हैं, लेकिन बड़ों के लिए कभी कभी ये परेशानी का सबब बन जाती है जब वो दुकानदार के सामने जब वो बोल देते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए या फिर आपके पास वैसे तो फिर आपको दिलानी पड़ती, तो मजबूरी हो जाती। बच्चे कभी कभी ऐसी जगह फंसा देते इतनी रोचक बातें बोल करके। तो ऐसे ही एक किस्सा था कि एक बच्चा था अपने माता पिता के साथ गया जू देखने। तो वहां पे जब घड़ियाल जहाँ पर रहते वो वाला हिस्सा देख रहे थे तो जो पापा थे वो अपनी वाइफ को बता रहे थे बड़े उससे कि जब वो सूरज निकलता है, सर्दी का मौसम है, जब इन्हें धूप खानी होती तो इस समय से बाहर आ जाते हैं और धूप सेकते हैं। तो बच्चा कहता है पापा क्या इनके पास घड़ी है? तो बोले बेटा इनके पास घड़ी कैसे हो सकती है? तो बोले आप ही तो कह रहे हैं ये घड़ियाल है। तो मतलब अब देखिए कैसी कैसी बातें बच्चे कर देते हैं। तो लेकिन मंजरी यहाँ एक बात और है कि जब बच्चे इस तरह के प्रश्न करते हैं तो उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उसको हमें शांत जरूर करना चाहिए और उसी समय करना चाहिए। जब वो प्रश्न करते हैं उसमें कई एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है, वो जानना चाहता है। तो कई बार जब उटपटांग सवाल करते हैं तो माता पिता डांट देते हैं उन्हें कि अरे चुप रहो, ये क्या बोल रहे हो। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसे डांटा क्यों गया है। तो इसके लिए उसकी जिज्ञासाओं को उसी समय शांत करना जरूरी है। कई बार हम बच्चों को कहानियां सुनाते उस दौरान भी वो कई अटपटे सवाल करने लग जाते हैं, कई बातें पूछते हैं। तो उस समय हमें उनको ये समझाना चाहिए कि ये बात हमने क्यों बोली है। तो उससे उनकी जिज्ञासा शांत होगी और उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल। देखिए हमारी जो सखियां उन्होंने भी लिखकर बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। ये लिखती है कि मेरी 2 बेटियां और 3 नातिन हैं, सब बाहर हैं। उन बच्चों से वीडियो कॉल द्वारा बात करती हूँ, उनकी प्यारी प्यारी बातों का आनंद लेती हूँ। अक्सर खाना खाने के समय पर फोन लगाकर बैठा दिया जाता है और बात करते करते वे खाना खाते हैं और जब मौका होता है तो जाते हैं उनके पास। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। और फोन की बात से याद आया कि एक ऐसी मतलब बात कर रहे थे तो बच्चा शोर कर रहा था तो उन्होंने ऐसे काश मतलब इशारा किया तो बच्चा मुंह इशारा किया आवाज की तो बच्चा कहता है क्या पापा कोई सो रहा है? मतलब अब बच्चे क्या समझ ले। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती जो बच्चे कब कैसे बोल जाते हैं। तो बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें सुन करके, है ना। बिल्कुल सही कहा। एक गीत सुन ले यहाँ पर। हाँ नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए।
जो बचाता काले चले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चले गए। तो ऐसी बहुत सारे कमेंट्स हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं जिसमें बच्चों की बहुत शरारत भरी बातें उन्होंने लिख करके देखिए, एक लिखते हैं कि बेटे का फोन आया पुणे से, अपने घर में गणपति को ला रहे थे और मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे थे। मैं बोली जय गणेश जी। पोता के हाथ में मोबाइल था, उसने बोला दादी, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा दिखाकर मुझे बोला गणपति बप्पा मोरया बोलना है, क्योंकि यहाँ यही शब्द वो सुन रहा है। फिर मैं अपनी गलती को सुधार कर बोली गणपति बप्पा मोरया। सच कहूँ तो मुझे बेहद खुशी हुई। पर्व त्योहारों के बहाने बच्चे अपना संस्कार तो सीख लेते हैं। सही कहा। और एक हमारे श्रोता ये भी लिखते हैं कि बच्चों के मुख से कभी कभी बहुत प्यारी बातें निकल जाती है। मेरी दोहिती एक बार कहानी सुनते हुए मुझसे पूछ बैठी कि नानी, जब दशरथ जी को राम जी से इतना प्यार था तो वो भी उनके साथ जंगल क्यों नहीं चले गए? इतना रोने की क्या बात थी? उनके लिए ये बहुत सिंपल बात थी, है ना। और एक बार जमीन पर पैर जोर से पटक रही थी तो उसको बोला ऐसा नहीं करते, धरती माता भी भगवान होती है, उनको भी चोट लगती है। तो वो अपनी और मेरी चप्पल जो है वो उठा करके ले आई और बोली कि इनको जमीन पर से हटा दो। और इस तरह बहुत सारी बातें होती है। लिखते हैं कि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तब अपने पापा से टॉफी की मांगता था। टॉफी हम लोग खिलाते नहीं थे, दांत खराब हो जाएंगे। इस वजह से मेरे हस्बैंड उसको बहला देते थे कि बेटा ट्रक में टॉफी आ रही है। सुनकर चुप हो जाता था और जिद नहीं करता था, और शाम के समय उसे इंतजार रहता था कि पापा आएंगे और ट्रक में टॉफी लाएंगे, और पूछता था पापा ट्रक में टॉफी लेकर आए। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। बाद में उसे समझ में आ गया कि पापा उसको बहला रहे थे। पर आज भी ये किस्सा याद आता है तो लगता है बहुत ये इंतजार कब खत्म होगा। आज वो बहुत बड़ा हो गया है। तो यानी पापा ने उसको बहला दिया। इस बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी वो जो प्यारी प्यारी बातें होती है वो हमेशा के लिए हमारे यादों के पन्नों में दर्ज हो जाती है। बच्चे बड़े होने के बाद उन बातों को याद, और उन बच्चों को जब हम ये बातें बताते हैं तो वो खुद भी हंसते हैं कि क्या हम ऐसा कभी करते थे। एक हमारी श्रोता ये लिखती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी मुस्कान सबको प्यारी लगती है। कभी कभी उनके मुख से इतनी प्यारी बात निकल जाती है कि हम क्या, हर कोई उनकी बात का कायल हो जाता है। मेरा बेटा प्रेस से खेला करता था और जब कोई पास आता तो तोतली आवाज में कहता था हाथ नहीं लगाना, दूर से देखना, हॉट है। तो सारे आज भी इस बात पे हम उसको हंसाते हैं। सच में बचपन भी क्या चीज होती है। बिल्कुल। और इसी तरह एक लिखते हैं कि बच्चे अपने मुख से तोतलेपन से रोचक बातें नहीं करेंगे फिर भला और कौन करेगा। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में अक्सर रोचक और अनोखी बात करते हैं जिनका संबंध उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से भी होता है। उनकी तोतली रोचक बातों का ध्यान पूर्वक सुनते हुए उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किंतु कितने ही बार उनकी बातें ऐसी भी होती हैं कि हम लोग निरुत्तर भी हो जाया करते हैं। तो सही बात है। तो यहाँ जब हम बच्चों की इन रोचक बातों की बात कर रहे हैं तो अक्सर हमें अनुभव होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो जब गलत बात बोल जाते हैं तो हम सबके सामने उन्हें डांट देते हैं या बहुत जोर से उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। इससे क्या होता है ना मंजरी, कि बच्चों का दिल आहत हो जाता है और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैं प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं, कोई बात कहूं या नहीं कहूं। बच्चे डर जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ ना करें, बल्कि अगर उन्हें कुछ गलत बोला है तो वहीं पर उन चीजों का समाधान कर उन्हें सही बात बता दें, ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे कि ये बात मुझे बोलना है और ये बात नहीं बोलना है। जी, तो इस तरह से बच्चों की बहुत प्यारी बातें होती है कि एक ऐसी किस्सा था कि एक माँ जो थी अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी। दिन का समय था, बच्चा जिद कर रहा था मम्मी कहानी सुनाओ। तो पहले
पहले तो माँ ने टालने की कोशिश की। आपको याद होगा कि दिन में कहानी सुनने की जब बच्चे जिद करते थे तो माँ कहती थी नहीं नहीं मामा रास्ता भूल जाएगा। तो भाई वो उसको समझाया, लेकिन वो तो जिद कर रहा था मुझे कहानी सुननी है। तो उन्होंने कहानी सुनानी शुरू करी। तो एकदम से घंटी बजी दरवाजे की, तो उछल के उसने दरवाजा खोला और खोलते ही बोला, देखो मम्मी मामा रास्ता नहीं भूला। तो ये भी बड़ी रोचक सी किस्से है कि बच्चों को याद रह जाते हैं कि मतलब इस तरह से मामा भी आ गया, और आप जो कह रही थी दिन में कहानी सुनने से मामा रास्ता भूल जाते हैं। बिल्कुल। और कहानियां सुनाते तो हम चंदा मामा की भी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। तो बच्चे अक्सर ये भी प्रश्न पूछते हैं कि चंदा हमारे मामा कैसे हुए, और अगर हमारे मामा है तो वो हमारे घर क्यों नहीं आते। तो ये भी जिज्ञासा उनके मन में होती है, तो इनका भी हमें समाधान करना चाहिए। और भी जो बहुत सारी बातें हैं बच्चों से संबंधित, तो ये जो बचपन होता है ना उनका, बहुत सीखने और समझाने का वक्त होता है। इस समय जो नींव पड़ जाती है वो जीवन भर जो है उनके साथ रहती है। बिल्कुल। तो इसके लिए इस समय उनकी बातों को बहुत प्यार से और बहुत समझदारी के साथ समाधान करने की आवश्यकता होती है। और ये जो मजबूत नींव होती है ये उनके जीवन का आधार बनती है। इसलिए माता पिता केवल बन जाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि एक अच्छी परवरिश करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल का समय पूरा हो चुका है। और मंजरी चलो अब हम चैन की बांसुरी बजाते हैं। बिल्कुल बजाते हैं। तो कोई कहे मुझे बांसुरी, कोई बंसी, तो कोई कहे मुझे मुरली या मुरलिया। हूँ मैं बांस की मुरलिया, कोई कान्हा ही मुझे बजाएगा। जैसे वो मोहना राधा का श्याम, कृष्णा मुझे अधरों से लगाकर प्रीत प्रेम क्या प्यार की रागनियाँ छेड़ता है। सुध बुध बिसरा जाती है जब बांसुरी की मीठी तान फिजाओं में गूंजती रहती है। और सुन मुरली की धुन टेर प्यारी, सब जगह झूम झूम नृत्य करने को आतुर हो उठते हैं। थिरक उठते हैं कदम, बज उठते हैं पायलों के घुंघरू, मन मयूर बन नाच उठता है। ना जाने कैसा जादू भरा है, जो भी सुनता है बंसी की मधुर मीठी तान उस ओर खींचा चला आता है, खींचा चला आता है। जवानी कलिए झूमता घर आया है सावन।
कोई छलवा हो, कोई अलबेलवा हो, कोई छलवा हो। कहता है इशारों में कोई, हाँ मोहे अगुआ के तले मिल, भला वो कौन है घायल? कहता है इशारों में कोई, हाँ मोहे अगुआ के तले मिल, भला वो कौन है घायल? मैं नाम न लूं आज लगे लाज, सखी धड़ के मेरा दिल हो, सखी धड़ के मेरा दिल। ओ आंगन में सावन मन भावन हो जी। मैं नाम न लूं आज लगे लाज, सखी धड़ के मेरा दिल, सखी धड़ के मेरा दिल। ला 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 ला, तार पे जीवन की मधुर रागनी सुनाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई। बांसुरी बजाए सखी गाए सखी री, कोई छलवा हो, कोई अलबेलवा हो, कोई छलवा हो। जब कृष्णा की मुरलियां बजती है तो आंखों से नींद उड़ जाती है। ऐसा लगता है किसी ने नैनों से नींद चुरा ली है। दीवाना समन मुरली के प्रेम में बंध जाता है। कितना मधुर सुरीला मीठा एहसास कराती वो बांसुरियां बावरी सी बना जाती है। और बांसुरी भी तो चाहती है कोई थाम ले अपने हाथों में, बजा दे मुझे शाम की तरह। इसी इंतजार में वो हर पल खोई रहती है। मुझे आके मेरे तन में एक फूंक मार दे, सब कुछ उसी पर न्योछावर कर दूंगी। अनगिनत स्वर लहरियां बह निकलेंगी, कोई गीत गुनगुनाएगा, मेरा कोमल मन कुछ ऐसे गाएगा। क्या है इस बांसुरिया में जो मुझ में नहीं सांवरिया, कभी होठों से मुझे भी लगा ले,
की भोर में सांसों की लहरें जब बांसुरी को बजाती हैं, उंगलियों की अटखेलियां धीरे धीरे एक मधुर संगीत सुनाती हैं। उसकी धुन जीवन को ऊर्जा से भर देती है। हवाओं का मंद मंद बहना, उषा की लाली, पंछियों का उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ना, और ऐसे में बांसुरी की तान किसे ना अपने प्रीत के रंग में रंग देगी। और जब भी बांसुरी सरगम छेड़ती है, प्रकृति भी उसी के रंग में रंगने लग जाती है। कभी नदियां कल कल स्वरों को उसके स्वर से मिलाने को मचल उठती है, तो कभी गौएं खड़े कर लेती हैं अपने कान। कहीं ये उनके शाम की मुरली तो नहीं, खिल उठता है वसुंधरा का कण कण जब भी बांसुरी अपनी राग, अपनी तान छेड़ती है। बांसुरी भी कहाँ किसी के बिना रहना चाहती है। वो भी तो हरदम चाहती है किसी का साथ, जो उसे प्यार से अधरों से लगाए और फूंक दे तन में प्राण। कभी चांदनी रात में जब तारों की टोली आती है, तब वहीं बांसुरी मीठे गीत गाकर उनकी हमजोली बन जाती है। राधा संग शाम जब भी होते हैं, तब भी बांसुरियाँ खुद पर इतराती है। प्रेम प्यार के गीत सुना वो राधा को भी रिझाती है। तभी तो ना वो बंसुरिया कान्हा बिन रह पाती है, और ना राधा कान्हा बिन। दोनों ने तो कान्हा से प्यार किया है, और कान्हा ने भी दोनों से प्यार किया है।
बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। तो मंजू जी देखिए, बातों में तो एक संदेश मुझे दिख गया, बड़ा प्यारा सा है। हाँ? लिखते हैं कि हम लोग जब बच्चे थे तो चाचा जी अब बताते हैं कि छत पर हम सब भाई बहन सोते थे, पर सोते नहीं थे, आपस में बहुत खुसर फुसर करते थे। तब चाचा जी बोलते थे, जो सो रहा है हाथ उठाओ, उसको कुल्फी दिलानी है। तो हम सब हाथ उठा देते थे। वाकई में ऐसी कोई बात होती तो लगता हम भी हाथ उठा दें, है ना। कि यहाँ पे बच्चों की जो शरारतें हैं वो झलक करके सामने आती है, और ऐसी शरारतों से वाकई में बचपन जो है वो समृद्ध होना ही चाहिए। बिल्कुल। इन्हीं बातों से जब भाई बहनों के बीच रहते हैं ना, तो मस्तिष्क का विकास होता है, विचारों में एक प्रवाह आता है। तो ऐसी हरकतें होनी चाहिए और बड़ों को भी इसका आनंद लेते रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कमल ककड़ी की, है ना। कमल ककड़ी, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कमल ककड़ी को स्टीम और फ्राई करके खाया जाता है। बहुत से घरों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और लोग इसका सूप भी पीते हैं। कमल ककड़ी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वहीं कमल ककड़ी खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव करने में भी काफी मदद मिलती है। तो इस ऐसे कई गुण होते हैं, लेकिन मंजरी हमने देखा है कि कमल ककड़ी बाजार में कम मिलती है। मतलब जैसे दूसरी सब्जियां आसानी से उपलब्ध होती है, उतनी आसानी से ये उपलब्ध लेकिन नहीं होती जब है। मिलती है ना, जब दिखती है और जिसको इसका स्वाद पता है मंजू जी, तो फिर वो रुक भी नहीं पाता है। तो कमल ककड़ी को लोटस रूट यानी कमल की जड़ों को कहा जाता है और इसे द सीक्रेट लोटस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेथनॉल अर्क पाया जाता है और एंटी एल्फिमेंट्री गुण होते हैं इसमें। और इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। और एक हमारे श्रोता ने भी बहुत सारी बातें लिखी है कि कमल ककड़ी में विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी
गिलोयत्री के गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने में मददगार हो सकते हैं। कमल ककड़ी के सेवन से शरीर की सूजन को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये सुंदरता को भी बढ़ाने में मददगार मानी गई है। बिल्कुल। और जैसे डायबिटीज है या दस्त है या एनीमिया है, पिंपल है, तनाव, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी ये करता है और पाचन भी दुरुस्त रखती है कमल ककड़ी, और वजन नियंत्रित रहता है, और इसको खाने से पेट जो है वो लंबे समय तक भरा भरा सा लगता है। और इसके साथ शरीर को ये डिटॉक्स भी करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो लीवर और किडनी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के असर को कम करने में मदद करते हैं, शरीर की गंदगी को साफ करते हैं और घाव भी तेजी से भरने में ये मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल। और खांसी मुहासों से आराम दिलाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां हो, दाग धब्बे की समस्या हो या महीन रेखाएं हो जाती हैं तो इसको खाने से वो ठीक हो जाती हैं। और बालों की समस्याओं में भी ये बहुत फायदा पहुंचाती है और साथ ही त्वचा को भी बड़ा मुलायम रखती है, और भाई इसका कंडीशनर के रूप में भी ये त्वचा के लिए काम करती है। और वैसे मंजू जी, कमल ककड़ी के बहुत सारे व्यंजन भी होते हैं, तो आप उस तरह से उसके व्यंजन भी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, व्यंजन बना के खा सकते हैं, लेकिन इतने गुण तो हमने बताए, लेकिन अगर इसको आपने बहुत तल लिया, भून लिया, बहुत सारे तेल में, बहुत सारे मसालों के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया तो फिर इसके गुणों में बहुत मतलब कमी हो जाएगी, बहुत कम गुण रह जाएंगे, और फिर आप कहेंगे हमने तो इतनी कमल ककड़ी खाई और कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो इसके लिए जितना हो सके इनको तलना भुनना कम चाहिए, बस जितने में केवल सीज जाए और हम खा सके उसे, और मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, तो उसे प्राकृतिक रूप से रहने दें। और अगर इस तरह आप खाएंगे तो उसके गुणों को आप भरपूर मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। और साथ में इसकी सफाई पर भी ध्यान देना, जो उसमें छोटे छोटे से पाइप ऐसे होल दिखते हैं, तो आप मिट्टी भरी रहती है, तो उसको आपको छोटे टुकड़ों में काट के अच्छे से धोना है, बहते पानी में धोना है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और एक हल्का सा ऊपर से रेशा भी निकलता है, तो वो भी निकालना चाहिए। और उबाल कर के आप उसकी टिक्की बनाकर खाते हैं या आप उसके पराठे बना करके खाते हैं, तो उसके बड़ा मजा आएगा खाने में। तो कभी बताएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल एक गीत सुनते हैं। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, हो दिल मत वाला, हो दिल मत ख्वाबों में जिसके खोए हुए थे, आखिर वो दिन आ गया। थी जिसकी आरज़ू दिल मुराद पा गया, थी जिसकी आरज़ू दिल मुराद पा गया, संग है मेरा दिल वाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, हो दिल मत वाला, हो दिल मत वाला। दामन में मेरे मोती बिखेरे, ये कौन दिल में हंसा। ओ दामन में मेरे मोती बिखेरे, ये कौन दिल में हंसा। ओ बन के पहाड़ कौन जिंदगी पे छा गया, बन के पहाड़ कौन जिंदगी पे छा गया, ख्वाबों को मेरे रंग डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले।
गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब देखो घड़ी ने हमको इशारा किया है कि कार्यक्रम को हमें समाप्त करना है। जी। तो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार।